आदि गुरुवे नमः। युगादि गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। श्रावण कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम इन सत्संगों को लगातार कर रहे हैं और सुन रहे हैं। तो पहले हम इस पद का उच्चारण करते हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या का प्रावधान होगा। तो दूसरे श्लोक के अंतर्गत 7वां पद है, तो पहले हम उच्चारण करते हैं। गौरी सुखमणि महला 5वां श्लोक 2। दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आई हो नानक के प्रभु साथ। पद 7वां। हरिहर जन के माल खजीना हरि धन जन को आप प्रभु दीना। हरिहर जन के ओट सताणी हरि प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हरि रस राते संत समाधि नाम रस माते। आठ पहर जन हरि हर जप हरि का भगत प्रकट नहीं छपै। हर की भगति मुकति बहु करे नानक जन संग कीटे तरह। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम अपने धर्म शास्त्रों को ध्यान से पढ़ते हैं तो उन धर्म शास्त्रों में हमें जीवन जीने की कला, हमें ये मनुष्य जीवन कैसे जीना चाहिए, उसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है। संसार में हर इंसान अपने वातावरण, अपने हालात, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने हुनर के मुताबिक संसार में धन अर्जित करना चाहता है। और हर इंसान की इच्छा होती है कि मैं अच्छे तरीके से रहूं, अच्छा खाना खाऊं, अच्छे कपड़े पहनूं, अपने परिवार का लालन पालन अच्छी तरह से करूं और कुछ धन में संचय करूं, जोड़ूं, जो मेरे बुरे वक्त में काम आए, मेरे बुढ़ापे में काम आए। अब इतनी समझ जो है वो इंसान को है और यही कारण है कि लोग अपने
उस जरूरतों को पूरा करते करते इस संसार में बड़े धनवान बन जाते हैं। कुछ लोग परोपकारी होते हैं जो अपने धन का परोपकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो है वो और एक कदम आगे बढ़ करके और आध्यात्मिक जागृति के लिए भी बहुत सारे काम करते हैं। अब यहाँ पर जो दुनियादार हैं वो तो दुनिया को सजाने के लिए, दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन जो प्रभु के प्यारे हैं उनकी क्या, तो उनके लिए कह रहे हैं कि हर जन के माल खजीना। कह रहे हैं जो प्रभु के प्यारे होते हैं, प्रभु भक्त होते हैं, जिनको ये बात समझ में आ जाती है कि ये संसार कर्मों के विधान के मुताबिक हमें जीने के लिए मिला है और एक दिन हमने, जैसे हमारे प्रारंभ कर्म पूर्ण होंगे, इस संसार को हमें छोड़ना पड़ेगा। जो समझदार लोग होते हैं उन्हें ये समझ में आता है कि परमात्मा जो है, परमात्मा का जो नाम है, इस संसार में सिर्फ वही एक दौलत है जिसे प्राप्त करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इसमें रहीमदास जी का एक दुआ है कि रहमन सोच संची जो आगे को होए और शीश चढ़ाई गाठरी जात न देखा कोई। आवत संग न जाए संगूती, कहा भय डर बांधे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ छाड़ दियो चरा दीवारी। तो इस संसार की इस सच्चाई को कि मनुष्य जीवन हम आत्माओं को धारण करने के लिए मिला गया है एक निश्चित समय के लिए, और उसके बाद हम जीवात्माओं को ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। और जब ये शरीर छूटेगा तो इस संसार का कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। इसी विचारधारा पर एक छोटी सी एक दृष्टांत है, छोटा सा। एक इंसान का जो बड़ा संपन्न था, एक इंसान था, वो बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा समझदार बच्चा पैदा हुआ। उसने खूब पढ़ाई करी, बहुत अच्छी डिग्री मिल गई, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। उसके बाद उसने शादी करी, उसके बाद पैसे कमाए, बहुत बड़ा मकान बनाया है, गाड़ियां खरीदी, बड़े प्यार से अपने परिवार में रह रहा था। माता पिता पत्नी बच्चे कोई नहीं थे। समय बीतता गया, उसके पास कई नौकर थे। समय बीतता गया, माता पिता की डेथ हो गई, उसकी पत्नी की भी डेथ हो गई। अब उसके पास एक नौकर था जो बड़ा ही बेवकूफ था, बुद्धू। उसको अकल कोई नहीं थी, तो वो बड़ा परेशान रहता था। लेकिन नौकर बड़ा वफादार था, इसलिए वो डांटता भी रहता था उसको और निकालता भी नहीं था। एक दिन उसने नौकर को बहुत गलती पर डांटा और पता नहीं क्या उसके दिल में आया। उसने बड़ी सुंदर सी छड़ी दे दी कि ले इस छड़ी को रख अपने पास, और जब तुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई मिले तो उसको ये छड़ी दे देना। नौकर ने कहा अच्छा जी। समय बीतता गया, कुछ महीनों के बाद वो इंसान बीमार पड़ गया और बहुत ज्यादा बीमार हो गया, लगा मर जाएगा। तो अपने उस बुद्धू नौकर को कहता है कि अच्छा भाई बुद्धू, अब मुझे एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा पर जाना है। तो उन्होंने कहा जी यात्रा पर जा रहे हो, कैसे जाओगे? हवाई जहाज से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, गाड़ी से जाओगे? कह नहीं, वहां ना हवाई जहाज जाता है, ना ट्रेन जाती है, ना गाड़ी जाती है। तो कह रहे कहाँ जाओगे? वो जगह कहाँ है? क्या पता नहीं। वहां से कब वापस आओगे? तो क्या वापस नहीं आऊंगा।
तो उसके बाद कहते हैं कि भाई वापस नहीं आओगे तो तुम्हारा ये मकान, ये समझिए सारी चीजें कौन देखभाल करेगा? क्या पता नहीं। तो उन्होंने कहा यार कमाल की बात है, तुम कहाँ जा रहे हो ये पता नहीं, तुम कैसे जाओगे ये पता नहीं, इस सामान का क्या होगा ये पता नहीं। तो कह रहा है मैं इस जर्नी के लिए, इस यात्रा के लिए क्या तुम्हें पहले से पता था कि तुम इस तरह की यात्रा पे जाओगे, मतलब मरोगे? तो कहता हाँ पता था। तो कहते फिर तुमने उस यात्रा के लिए कोई अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? पहले से क्यों नहीं पता किया कि मैंने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या मैं साथ लेके जाऊंगा, इस चीज का क्यों पता नहीं किया? तो इंसान कहता है कि यही मेरी भूल थी। तो वो बुद्धू जो है वो गया, और वो जो उसने छड़ी उसने उसको दी थी उसके मालिक ने, वो छड़ी उसने लाके वाली को वापस कर दी। कहते हैं ये छड़ी आप रख लो। तो उसने कहा भाई मैं क्या करूंगा इस छड़ी का? तो आपने कहा था जो आपसे ज्यादा बुद्धू मिले उसको ये छड़ी दे देना। तो कह रहे हैं आप मुझसे ज्यादा बुद्धू हो। तो जब आपको पता था कि एक दिन आपको इस दुनिया को छोड़ना होगा, इस शरीर को छोड़ना होगा, एक अज्ञात यात्रा पर जाना होगा जहां से आप वापस नहीं आओगे, जहां आप कुछ लेके नहीं जा सकते, तो आपने सारी जिंदगी भर कमाई करी, इतना बड़ा मकान बनाया, इतनी गाड़ियां बनाई, इतना सामान बनाया, और जाते समय कुछ भी साथ लेके नहीं जा सकते। तो ये हम इंसानों के लिए एक चेतावनी है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, सत्संग सुनना चाहिए, मन थोड़ा सा आदमी का शांत हो जाता है। लेकिन क्या ये जरूरी नहीं कि जो बात उस मालिक की और बुद्धू के उस नौकर के बीच में हुई, क्या इस बात को हमने अपना जीवन में देखें? क्या इस बात को हम नहीं सोचे अपने जीवन में कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है, मनुष्य जीवन में ही आत्मा परमात्मा से मिल सकती है, मनुष्य जीवन में भी हम परोपकार कर सकते हैं, मनुष्य जीवन में ही हम नाम की कमाई कर सकते हैं। नाम की कमाई करने के बाद हमारी जो आत्मा है वो मुक्त हो सकती है, हम प्रभु से मिल सकते हैं। तो मनुष्य जीवन की ये जो सच्चाइयां हैं, सत्संग में इन सच्चाइयों को बड़े विस्तार से समझाने का प्रावधान होता है। और सत्संग का मतलब यही होता है कि हम उस सच्चाई से जुड़े जिस सच्चाई को इस संसार में छुपाया जाता है। माँ बाप बच्चे से कभी नहीं कहते कि मरना है। अगर किसी बच्चे को बचपन से कह दिया जाए कि तुझे एक दिन मरना है, तुझे एक दिन मरना है, तो उस बच्चे का भाव जो है उस मरने के समय की तैयारी के लिए बन जाएगा। लेकिन हम जो है दुनिया में कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं कहता कि मर जाना है। पति पत्नी आपस में कभी नहीं कहते मर जाना है, क्योंकि हम इस संसार के भोग विलासों में इतनी बुरी तरह से फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं कि हमें इस बात को सोचने का ही टाइम नहीं मिलता कि हमने चले जाना इस दुनिया से। सिर्फ जो प्रभु भक्त होते हैं, संत, संत किसको बोलते हैं? स अंत, जो अपनी मौत को हर समय याद रखता है, संत की पहली निशानी होती है। तो यहाँ पर श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हर जन के माल खरीदा। जो प्रभु के प्यारे होते हैं वो प्रभु की दौलत को ही एकत्रित करते हैं। अब प्रभु की दौलत है, उसका सबसे बढ़िया रूप है नाम। वो नाम जपते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, वो ध्यान लगाते हैं, उसके साथ साथ वो परोपकार करते हैं, अपने जीवन का निरीक्षण करते हैं, वो स्वाध्याय करते हैं, वो अपने धर्म पुस्तकों का पठन पाठन करते हैं, वो अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, निष्काम सेवा करते हैं। तो इस शब्द के माध्यम से श्री अर्जुन देव जी महाराज जी का हमारे लिए जो संदेश है कि ऐ दुनिया के लोगों,
ये मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है। इस मनुष्य जीवन में जो सबसे जरूरी काम हमने करना है वो है अपनी आत्मा को पहचानना है, और फिर आत्मा की मदद से परमात्मा को पहचानना है। और इसके लिए हमारा जो सहायक है उसका नाम है एक समर्थ सदगुरु। तो एक अंडरस्टूड जो इसमें बीच में एक जो विचार आ गया कि हर इंसान के जीवन में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए, और समर्थ सदगुरु से दीक्षा लेकर के हर जीव आत्मा को, हर मनुष्य को अपनी आत्म जागृति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब वो जो नाम की दौलत होती है वो कह रहे हैं कि हरि धन जन को आप प्रभु दीना। अब जिस दौलत की यहाँ बात की जा रही है नाम की, वो नाम अकाल पुरुष की अपनी दौलत है। और अकाल पुरुष जब पृथ्वी पर मनुष्य का चोला धारण करके आता है तो वो अकाल पुरुष स्वयं जीव आत्माओं को उस आत्मिक दौलत से माला माल करता है। ये जो दौलत है ये 3 लोकों में नहीं पाई जाती, ये 3 लोकों से परे की दौलत है, और वो परमात्मा ही जो है अपने जीवों को उस दौलत को देता। हरि धन जन का आप प्रभु दीना। और आप प्रभु जीने का मतलब कि जिस मनुष्य शरीर में परमात्मा स्वयं काम कर रहा है उसे हम सदगुरु कहते हैं, और सदगुरु ही हमें उस आत्मिक दौलत को दे सकता है। जो नाम की दौलत है, जो हमें दीक्षा मिलती है, वो एक समर्थ सदगुरु के अलावा और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि समर्थ सदगुरु में आप परमात्मा बैठा हुआ। हरि हर जन का ओट सतानी। अब इसमें क्या करें, जब वो नाम की दौलत किसी जीव आत्मा को मिल जाती है तो वो जो नाम होता है वो नाम ही शरीर में बैठ करके हमारी आत्मा की तृप्ति करता है, हमारी आत्मा को जागृत करता है। और जो परमात्मा की शक्ति है, जो अकाल पुरुष की शक्ति है, वही जीव आत्माओं की रक्षा भी करती है, ओट करती है, उसका सहारा बनती है। तो कह रहे हैं कि भाई जो जीव आत्माएं हैं उनको अगर सहारा मिलना है तो वो प्रभु के उस नाम से, उस महापुरुषों की संगत से मिलेगा, और उन्हीं के द्वारा जो है उनको सहारा भी मिलेगा। हरि हरि जन के ओट सतानी। हरि प्रताप जन अवर न जाने। अब कह रहे हैं कि जब इस तरह से कृपा होती है प्रभु की, तो उसमें सबसे बड़ी खासियत जो पैदा होती है कि जिस जीव आत्मा को किसी समर्थ सदगुरु से नामदान मिलता है, तो उस समर्थ सदगुरु से नामदान मिलने के बाद फिर उसका विश्वास अपने गुरु में हो जाता है। इस लफ्ज का भी मतलब है कि हमें अपने गुरु में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। फिर हम अपने गुरु के सिवाय किसी और से कुछ न मांगे। फिर हमारा गुरु जो है वही हमारा सब कुछ देने वाला है, और हमारा गुरु के अलावा में और किसी चीज से कोई किसी को हम जानते नहीं, मतलब और किसी से हम मांगते नहीं, और कहीं हमारी भावना रहती है। ओट पोट जन हरि रस राते। अब एक समर्थ सदगुरु के साथ जब हम रहते हैं तो हम ओट पोट का मतलब होता है कि अच्छी तरह से। ओट पोट जन हरि रस राते। अब ओट पोट का मतलब हो गया मन से, वचन से और कर्म से। जब मन से, वचन से, कर्म से हमें उस परम पिता परमेश्वर से प्यार हो जाता है। और प्यार होने का मतलब कि जब हमारे जीवन में अध्यात्म अच्छी तरह से रम जाता है, जब हम सत्संग सुनने में आनंद लेते हैं, हम अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ने में आनंद लेते हैं, हम निष्काम सेवा करने में आनंद लेते हैं, तो समझ लो कि हम अच्छी तरह से उसमें रम गए, रस गाते, हमें उसमें रस आने लग गया। और शून्य समाधि नाम रस पाते। अब शून्य समाधि जो है ये भक्ति के रास्ते पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे शून्य और महाशून्य आते हैं।
अंदर की दुनिया में सुन और महासुन आते हैं कि जो बड़े मुश्किल होते हैं जिन रास्तों को तय करना, तो वहां पर गुरु का नाम जो है हमें सुन और महासुन से जो है आगे ले जाता है। आठ पहर जन हर हर जप। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। महापुरुष जब नामदान देते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि भाई हर समय नाम का सिमरन करो। नाम जपे का मतलब नाम का सिमरन करो। और जो नाम, जो मंत्र हमारा गुरु देता है, चाहे वो कोई सा भी मंत्र, तो उस मंत्र के लिए गुरु की ये हमेशा शिक्षा होती है कि तुम 24 घंटे, मतलब जिस समय जाग रहे हो, जिस समय तुम कोई मानसिक कार्य नहीं कर रहे हो, जब तक हमारी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो उस नाम का सिमरन करो। उससे क्या होगा, हमारे मन में संकल्प और विकल्प पैदा होते हैं। अगर हम सिमरन कर रहे होंगे तो हमारे संकल्प और विकल्प जो है वो फलीभूत नहीं होंगे और हम अपने क्रियामान कर्मों को नेह कर्म बना पाएंगे। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है, क्योंकि भक्ति के रास्ते पर सिमरन का बहुत बड़ा प्रभाव है। हमने भी सुखमनी साहब में पहले श्लोक के अंदर में 8 पद सिमरन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़े कि सिमरन का कितना महत्व होता है। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमें आठों पहर प्रभु का सिमरन करना चाहिए, नाम जपना चाहिए, जो वर्णात्मक नाम है उसको जपना चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि हरि का भगत प्रगट नहीं छपे। अब हरि का भगत प्रगट नहीं छपे का मतलब होता है कि जब हम प्रभु के रास्ते पर चलते हैं तो प्रभु के नाम की खुशबू हमारे व्यक्तित्व में आ जाती है। इस बात को बड़ी गहराई से जो भाई बहन सत्संग सुन रहे हैं कि जब तक हम मनमुख होते हैं, हमारे अंदर अहंकार होता है, हमारे अंदर मोह होता है, हमारे अंदर क्रोध होता है, हमारे अंदर काम वासनाओं के वेग होते हैं और लोभ होता है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो हमारा अहंकार नम्रता में बदल जाता है, हमारा मोह विरक्ति में बदल जाता है, हमारा क्रोध दया में बदल जाता है, हमारी काम वासनाएं जो है पवित्रता में बदल जाती है और हमारा लोभ जो है वो परोपकार में बदल जाता है। तो जब हमारे जीवन में ये परिवर्तन आते हैं तो ये दुनिया से छुपे हुए नहीं होते हैं। और यही कारण है कि जब कोई आदमी एक अच्छा इंसान बन जाता है, जब किसी आदमी के अंदर में गुण आ जाते हैं, तो दुनिया के लोग जो है उनका सम्मान करते हैं। जैसे इत्र की खुशबू है, और इत्र की खुशबू को तुम छुपा के भी रख दो तो इत्र की खुशबू छुपती नहीं है, वो प्रकट हो जाती है। आप खुशबू को छुपा नहीं सकते और ना ही बदबू को छुपा सकते। तो इसी तरह से प्रभु भक्त होते हैं, उनके अंदर जो प्रभु की अच्छाई आ जाती हैं, फिर उनको आप छुपा नहीं सकते, वो दुनिया में प्रकट हो जाती है। हरि का भगत प्रगट नहीं छपे, हरि की भगती मुक्ति बहु करे। अब ये बात बड़ी समझने वाली है कि मुक्ति का मतलब होता है मोक्ष, और मुक्ति का मतलब होता है त्रिगुणातीत, और मुक्ति का मतलब होता है कि मन इंद्रियों के दायरे से परे जाना। तो मन और इंद्रियों पर जो अंकुश लगता है, ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि संसार में हम पागल हो पड़े हैं। हमारी आंख इंद्री अच्छे दृश्यों को देखना चाहती है, तो लोग संसार में मारे मारे फिरते हैं। टूरिस्ट बन करके दुनिया को देखने के लिए, अपनी आंखों से वो सुंदर सुंदर दृश्यों को देखने के लिए पागल रहते हैं, सारी दुनिया में घूमते फिरते हैं। जिनकी कान की इंद्री है वो बड़े संगीत सुनने में लगे रहते हैं, नाक की इंद्री है वो खुशबू सुनने में रहते हैं, जिह्वा की इंद्री है वो अच्छे से भोजन खाने में लगे रहते हैं। पागल दीवाने होते हैं लोग भोजन के, जहाँ अच्छा भोजन मिलता है 100 किलोमीटर दूर जाके भोजन खा के आते हैं। तो हमारी जो इंद्रियां जो संसार में इतनी बुरी तरह से फंसी पड़ी है, उन इंद्रियों पर हमें लगाम लगानी आती है और उन इंद्रियों से हम हटते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रभु के नाम में ही वो ताकत है कि हमारा जो मन इंद्रियों का, इंद्रियां भोगों की तरफ आसक्त रहती है, भोगों की लज्जत को
लज्जत की दीवानी होती है। तो कह रहे हैं इंद्रियों पर संयम जो है वो तभी संभव है जब हम नाम जपें। नाम जपने से ही इंद्रियों पर संयम संभव है, और इंद्रियों पर संयम लगा करके ही हम मुक्त हो सकते हैं। तो कह रहे नानक जन संग केते करे। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली कि सतगुरु को उदारदा दे नावे कणी। जब वो परमात्मा किसी मनुष्य शरीर में प्रकट होता है और प्रभु की इस दौलत को बांटता है, तो संसार में चलता फिरता लाखों करोड़ों जीवों को तारता। महापुरुषों के सत्संग में आता है कि जो किसी समर्थ सदगुरु को एक बार देख भी लेता है, कई बार हम सोचते हैं किसी महापुरुष के दर्शन करके हमें क्या मिला पता नहीं। समर्थ महापुरुष को कोई एक बार देख भी लेता है और उसकी भावनाओं में कोई सच्चाई है तो वो भी कर जाता है। एक बार की बात है, हुजूर बाबा ट्रेन से कहीं सफर कर रहे थे। एक स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकी, वो खिड़की पर बैठे हुए थे। सामने से एक मुसलमान बुजुर्ग अंगूर लेके आ रहा था। उन्होंने सावन सिंह महाराज जी को देखा, बड़ी नूरानी शक्ल, बड़ा अट्रैक्शन, वो खिंचा हुआ चला गया और हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी को उस मुसलमान ने अंगूर पेश किए कि महाराज जी अंगूर लीजिए। महाराज जी मुस्कुराए, उन्होंने उसका एक अंगूर का दाना उठा ले लिया, वो चला गया, बड़ा प्रसन्न था। उसके गांव में सावन सिंह महाराज जी का एक नाम लेवा रहता था। तो उस मुसलमान बुजुर्ग की जब अंत समय आया तो उसने उस गांव के उस आदमी को बुलाया और कहता है तेरा गुरु मुझे लेने के लिए आ गया है। तो एक बार स्टेशन पर दर्शन हो जाने मात्र से किसी इंसान की जीवन बदल गई। तो महापुरुषों के दर्शन करने से हमें क्या मिलता है उस बात को समझना बड़ा मुश्किल काम है। तो कह रहे हैं इस बात हमें तो समझ में आ गई है, समझ में आनी चाहिए कि भाई नानक जनसंग केटे करे, कि यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज श्री गुरु नानक देव जी के बड़ा मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ऐ सदगुरु नानक जी, आपकी मेहरबानी से कितने जीव तर गए। क्योंकि महापुरुष जो है वो कभी भी अपना नाम नहीं लेते, इसलिए गुरुवाणी में जिस महापुरुष की भी वाणी हो उसमें आखिर में श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को समर्पित करके शब्द कहे गए हैं। तो इस शब्द का जो हमें आंतरिक मतलब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि इस संसार में अगर हमने कोई दौलत प्राप्त करनी है तो संसार की दौलत भी चाहिए, उसके बिना हमारा गुजारा नहीं, लेकिन हमें नाम की दौलत को जरूर प्राप्त करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आंखें बंद करके हम रोज भजन सिमरन करें, मेडिटेशन करें, नाम का सिमरन लगातार करते रहें, जहां मौका मिले परोपकार करें, अपने जीवन की पड़ताल करें, तन मन और धन का 10वां परोपकार में लगाएं। तो इस तरह से अगर हम अपने जीवन को चलाएंगे तो प्रारब्ध तो हमें काटने पड़ेंगे, प्रारब्ध को काटे बिना तुम्हारी मुक्ति है नहीं। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि हमारे जो क्रियामान कर्म है वो आगे नहीं बढ़ने चाहिए, वो नए कर्म होने चाहिए, तभी हमारी जो है मुक्ति संभव है। और कर्मों के विधान से मुक्त होने पर ही जीवात्मा को एक संसार छुटकारा मिलता है, और ये सब कुछ जो है एक समर्थ सदगुरु की कृपा से ही संभव है। तो इस तरह से ये 7वां पद दूसरे श्लोक का खत्म होता है। हम वाणी को विराम देते हैं, बाकी का कल होगा। जय महाराज।